Hari Om students, I am Lakshya sir. Today we are going to study or understand derivatives in class 12 FMM. We have chapter 4, that is Introduction to Derivatives. Derivative is little complex to understand. For better understanding of derivatives chapter, I have divided the Indian capital market into 3 segments. First is cash market, second derivative market, and third commodity markets. Now we will understand what is cash or spot market. To understand derivative, it is very important to understand cash market or spot market. In cash market or spot market, traders buy and sell product after making full payment or takes डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट इमीडिएटली। 11 क्लास में मैंने जो शेयर मार्केट दिखाया था वो सब कैश मार्केट ही था। इन दैट मार्केट आई हैव जस्ट पेड द मनी एंड बाउट द शेयर्स एंड टुक डिलीवरी। मैं शेयर खरीदता था, बेचता था और डिलीवरी लेता था। वो सब कैश मार्केट था। कभी कभी शेयर खरीद कर तुरंत बेच देता था, मतलब कैश में पेमेंट किया, शेयर खरीदा, शेयर बेचा। ये सब कैश मार्केट में ही होता था और वो कैश मार्केट का ही एक फीचर्स थे। यहाँ जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, परचेजिंग टाटा स्टील शेयर and making payment in T+2 days for immediate delivery or holding। मतलब आप कोई शेयर खरीद रहे हैं पेमेंट करके और उसको इमीडिएट डिलीवरी या होल्डिंग में ले रहे हैं। Now we will discuss about derivatives। डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रोडक्ट का फ्यूचर में क्या प्राइस होगा और फ्यूचर में कब डिलीवरी होगा, ये सब पहले से तय किया जाता है। वो भी दो पार्टियों के बीच। जब तक दो पार्टी नहीं होंगे तब तक डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम or dependent upon underlying assets। डेरिवेटिव का प्राइस उसके अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड होता है। अंडरलाइंग एसेट्स में भी करेंसी हो सकते हैं, स्टॉक हो सकते हैं, स्टॉक मतलब शेयर्स, इंडेक्स मैंने बताया था ना, निफ्टी, सेंसेक्स, एंड कमोडिटी भी हो सकते हैं। इन सब अंडरलाइंग एसेट्स का फ्यूचर में प्राइस मूवमेंट होता है। सो वी नीड टू डू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट अंडरलाइंग एसेट्स इन डेरिवेटिव मार्केट। I have just given one example
price of sugar is derived from the price of sugar cane. Price of the sugar may change if price of the sugar cane change. Hence, here sugar cane is underlying assets for sugar. तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि शुगर का जो प्राइस है वो शुगर केन पे डिपेंड करता है. सो इस केस में शुगर केन इज माय अंडरलाइंग एसेट्स. अब मैं बुक का ही एक पोर्शन आप लोगों को दिखाता हूँ. बुक में यहाँ दिया हुआ है कि डेरिवेटिव इंडिया में जून 2000 को स्टार्ट ही हुआ है. यू कैन सी आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दैट. सो डेरिवेटिव आया ही इंडिया में जून 2000. As derivatives are new product in India, most of the investors are not aware about such a new product. You see here it has written, thus there is a need to make the sense of availability of this new financial product and they are useful particularly among medium and retail investors. So इस derivative को समझना, इंडियन मार्केट में ये कैसे रिएक्ट करना, ये सब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. थैंक यू स्टूडेंट्स.